हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आप सबके पसंदीदा यूट्यूब चैनल लक्ष्य विकास सर में। दोस्तों, आज अपन करंट अफेयर से कुछ फैक्ट्स को कवर करेंगे। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया गया? ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। व्हेन वाज इंटरनेशनल कंप्यूटर सिक्योरिटी डे सेलिब्रेटेड रिसेंटली? तो ये 30 नवंबर को बनाया गया कंप्यूटर सुरक्षा दिवस के रूप में, ये आपको याद रखना है। 30 नवंबर। तो 30 नवंबर को कंप्यूटर सुरक्षा हमें याद दिलाती है कि कंप्यूटर की सुरक्षा किस तरीके से की जाए। हर दिन कंप्यूटर तेज़ और अधिक उन्नत होते जा रहे हैं। उन पर मौजूद संसाधन और उपकरणों और सूचनाओं की सुरक्षा करने से उनका उपयोग करने वाले लोगों की भी सुरक्षा होती है। यानी कंप्यूटर की सहायता से कोई भी व्यक्ति कोई कार्य करता है तो उससे उनकी भी सुरक्षा होती है, और ये हमें याद रखना है। ठीक है ना। चलिए, तो नेक्स्ट देखेंगे। हाल ही में ईसीआई ने, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने किसे दिल्ली का मुख्य निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया है? ये हमें याद रखना है। रिसेंटली ईसीआई हैज़ अपॉइंटेड आपका समवन टू बिकेम द चीफ इलेक्टोरल कमीशन ऑफ दिल्ली। तो सुश्री आर एलिस को नियुक्त किया है, ये आपको याद रखना है। अभी दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने हैं, उसके पहले ये बड़ा कदम है। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग ने वरिष्ठ आईएएस ऑफिसर आर एलिसवास को दिल्ली का मुख्य निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया है। पिछले हफ्ते उनकी नियुक्ति को आयोग ने मंजूरी दी है। वह फिलहाल दिल्ली के उच्च शिक्षा निदेशालय में सचिव के पद पर कार्यरत हैं। वह पी कृष्णमूर्ति की जगह लेंगी, जिन्हें अगस्त 2023 में दिल्ली का सीईओ नियुक्त किया गया है। अब जानते हैं अपन आर एल एस के बारे में। आर एल एस जो है वो 2005 बैच की आईएएस ऑफिसर हैं। वह अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम और केंद्र शासित प्रदेश की कैडर की अधिकारी हैं। वह मूल रूप से तमिलनाडु की रहने वाली हैं और आईएएस बनने से पहले वह एक नर्स के रूप में भी कार्य कर चुकी हैं। उन्होंने चेन्नई में एमजीआर मेडिकल से नर्सिंग में ग्रेजुएशन किया है। बाद में उन्होंने यूपीएससी एग्ज़ाम क्लियर किया। उसके पति जो है वो एस यादव, एक आईपीएस ऑफिसर। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने विक्रम संपत की पुस्तक टीपू सुल्तान द सागा ऑफ द मैसूर इंटीग्रम, है ना, तो इसका विमोचन किसने किया है? तो ये हमारे विदेश मंत्री, भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इसका भी हाल ही में विमोचन किया है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर इतिहासकार विक्रम संपत की किताब टीपू सुल्तान द सागा ऑफ द मैसूर इंटररेगम का शनिवार को उन्होंने 30 नवंबर को इसका अनावरण किया, है ना। दिल्ली के इंडिया हैवीवेट सेंटर में इसका विमोचन किया, ये आपको याद रखना। इसके दौरान उन्होंने अपने संबोधन में टीपू सुल्तान को एक जटिल शख्सियत बताया, है ना। तो आपको याद रखना है कि टीपू सुल्तान जो है वो मैसूर के शासक थे और भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण योगदान उनका है। इस किताब के विमोचन पर एस जयशंकर ने कहा था कि टीपू सुल्तान इतिहास का एक जटिल शख्सियत है। उन्होंने कहा है कि टीपू सुल्तान एक प्रमुख व्यक्ति के रूप में जिन्होंने भारत पर ब्रिटिश औपनिवेशिक नियंत्रण का विरोध किया था। उन्होंने यही भी कहा था कि उनकी हार और मौत को भारत के लिए एक अहम मोड़ माना जा सकता है। ठीक है, तो आपने एक आंग्ल मैसूर युद्ध का नाम सुना होगा, जिसमें टीपू सुल्तान और अंग्रेज़ों के मध्य आपके, तो ये कई प्रकार के ऐसे फैक्ट्स हैं जो आप करंट अफेयर्स के दौरान भी प्राप्त कर सकते हैं। आपको पता चल सकता है, जैसे कोई भी नाम अगर आता है तो कहाँ से कौन शासक रहा, क्या उसने किए, तो वो आपको याद करना है। ठीक है, तो टीपू सुल्तान के बारे में किताब लिखी गई है। उन्होंने कहा कि टीपू सुल्तान के बारे में लिखी गई किताब में कई ऐसी बातें हैं जो आमतौर पर लोगों को पूछने से डर लगता है ना। नेक्स्ट है, हाल ही में 2 दिवसीय महाबोधि महोत्सव कहाँ शुरू किया है, कहाँ इसका आयोजन किया गया? तो ये देखिए, मध्य प्रदेश के रायसेन ज़िले में स्थित है सांची, जो विदिशा से 8 किलोमीटर नज़दीक है, लेकिन ज़िले रायसेन में पड़ता है। सांची में ये महोत्सव आपका शुरू हुआ और इसका समापन भी हो गया, है ना। तो विश्व पर्यटन स्थल सांची में शनिवार 30 नवंबर को 2 दिवसीय महाबोधि महोत्सव शुरू हुआ। इसकी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। महाबोधि सोसाइटी और जिला प्रशासन के कार्यक्रम में कहा गया है कि इसका आयोजन में शामिल होने के लिए वियतनाम, श्रीलंका, जापान, थाईलैंड, सिंगापुर सहित कई अन्य देशों के बौद्ध धर्म के अनुयायी पहुंच रहे हैं। तो देखिए, जो सांची है, सांची में एक विश्व धरोहर सूची में, यूनेस्को की धरोहर सूची में शामिल एक स्तूप है,
जो बौद्ध धर्म का एक प्रमुख केंद्र है और यहाँ पर हर साल इसका आयोजन होता है और इसमें ही शामिल होने के लिए पूरी दुनिया भर से बौद्ध भिक्षुक आपके आते हैं। आयोजन के दोनों दिन आपका जो होता है चैतन्य विहार में भगवान बुद्ध के प्रधान शिष्य अरिहंत सारिपुत्र और महाबोधलायन के पवित्र अस्थि कलश आम लोगों के लिए दर्शन में के लिए रख दिए जाते हैं। सांची स्तूप के पास में ही संग्रहालय है, वहाँ ये आपके रखे रहते हैं। उसके बाद इनको आम जनता के लिए भी खोल दिया जाता है। सांची मेले के आयोजन को लेकर कलेक्टर अरविंद दुबे और एसपी पंकज कुमार पांडे के द्वारा व्यवस्थाओं के बारे में अवलोकन करके सबको जानकारी दी गई। नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहाँ शून्यता नामक चित्रकला प्रदर्शनी का प्रारंभ किया है। तो ये दिल्ली में इस प्रदर्शनी का प्रारंभ किया गया और दिल्ली में इसको आम जनता के लिए खोला गया। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने आज राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में विशेष प्रदर्शनी शून्यता का उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम में जो है राष्ट्रीय संग्रहालय के महानिदेशक डॉक्टर BR मणि और अन्य गणमान्य व्यक्ति आपके राजनयिक विशेषज्ञ शोधकर्ता कलाकार और संग्रहालय के पेशेवरों की एक बड़ी सभा में इन्होंने भाग लिया और वहाँ पर संबोधन दिया। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये नवंबर के कुछ डे हैं, इनको आप लोग लिख लेंगे, जो अपन पिछले वीडियोस में भी अध्ययन कर चुके हैं। तो इसको पढ़ के आप अच्छी तरीके से एक इसके लिए नवंबर का वीडियो आपको हम यहाँ पर लेके आए हैं। तो पिछले नवंबर में जो भी घटनाएं घटित हुई हैं उसका एक कंप्लीट वीडियो मैं आपको उपलब्ध करा रहा हूँ, जिसको आप लोग अच्छी तरीके से देख के उसका अध्ययन करेंगे और पूरे नवंबर का रिवीजन आप कर लेंगे, ठीक है दोस्तों। तो जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकॉन को दबाएं ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होता रहे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।